नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, शरद पवार और पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात ने बढ़ाई शिवसेना की मुश्किलें, क्योंकि अब एनसीपी और बीजेपी के गठबंधन के मिल रहे हैं संकेत। जी हां, राजनीतिक गलियारों में बीजेपी एनसीपी गठबंधन की चर्चाएं अब तेज हो चुकी हैं और साफ तौर पर सुप्रिया सूले को स्टैब्लिश करने के लिए ही शरद पवार की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात ये बताई जा रही है। जिसके बाद आपको बता दें कि अब शिवसेना में खलबली मचती हुई साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। जी हां, एक बार फिर से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार टूट की कगार पर आ चुकी है, जिससे साफ तौर पर शिवसेना को यहां पर बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अब इस मुलाकात के बाद ये भी साफ तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में अब बहुत जल्द कुछ बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होने वाला है। जी हां, क्योंकि सरकार पर मंडराए सियासी संकट के बीच जिस तरीके से आज शरद पवार और पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, इसने शिवसेना की मुश्किलों को बढ़ाकर रख दिया है। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जिस तरीके से आपको बता दें कि शरद पवार और पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, इसके कई राजनीतिक मामले निकाले जा रहे हैं। जी हां, और साथ ही साथ ये भी खबरें लगातार सामने आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि ऐसा हो सकता है कि बीजेपी और एनसीपी अब गठबंधन कर सकते हैं, जिसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं जोरों से चलती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट के विस्तार के बाद 4 अभी भी पद ऐसे हैं जो खाली हैं केंद्रीय मंत्री के लिए। और इसी कड़ी में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर एनसीपी बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेती है तो सुप्रिया सूले को इस्टेब्लिश करने की कोशिश लगातार एनसीपी की ओर से की जा रही है। और ये भी साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो मोदी मंत्रिमंडल में यानी कि केंद्रीय मंत्री के तौर पर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार शरद पवार इन तमाम राजनीतिक घटनाओं के बीच में आज पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचे हैं। हालांकि आपको बताते चले कि शरद पवार की ओर से इस मुलाकात को लेकर इसे सहकारी बैंकों से जुड़े मसलों पर बातचीत को लेकर भले ही उन्होंने हवाला इसका दिया हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि शरद पवार ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि उन्होंने सहकारी बैंकिंग को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और उनसे इसी विषय में तमाम चर्चाएं की गई। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार पर जो खतरे की घंटी मंडराई हुई है, ये साफ तौर पर दर्शाता है, क्योंकि इसके पहले ठीक 8 जून 2021 को उद्धव ठाकरे ने भी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की थी और उनकी ये मुलाकात का दौर भी 1 घंटे के आसपास रहा था। जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने मुलाकात के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए ये कहा था कि भले ही हमारे राजनीतिक रिश्ते ना हो, लेकिन हम अभी भी पुराने रिश्ते के तौर पर मित्र हैं और हमारी दोस्ती पहले की दोस्ती की तरह ही बरकरार है। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक शिवसेना के नेताओं के सुर बदले हुए हैं। किस तरीके से संजय राउत लगातार बार बार पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ किस तरह किसी बहाने करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से आपको बताते चले, जो तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरीके से शरद पवार ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और करीब 1 घंटे के आसपास में मुलाकात हुई है, जिसमें साफ तौर पर अब इसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। और यह भी साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अब जिस तरीके से महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, ये भी साफ तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार हो सकता है कि महाराष्ट्र में एनसीपी, बीजेपी और एमएनएस मिलकर गठबंधन करके चुनाव लड़े, जिसको लेकर आज एक बार फिर से साफ तौर पर इस तस्वीर के बाद ये साफ तौर पर खबर पुख्ता होती हुई हालांकि दिखाई पड़ रही है। लेकिन आपको बताते चले कि मुलाकात के बाद से ही लगातार शिवसेना की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और यही बड़ी वजह है कि अब लगातार शिवसेना की बौखलाहट इस मुलाकात को देखते हुए सामने आ रही है। और बचाव में अपनी सरकार की बचाव की कोशिश करने के लिए आपको बता दें कि शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि किसान पिछले 1 साल से विरोध कर रहा है और अभी भी ये विरोध जारी है और महाराष्ट्र सरकार इसको लेकर हालांकि नए कानून लाने वाली है। और ये भी उन्होंने याद दिलाते हुए कहा, एक बार फिर से आपको बता दें कि दलाई लामा के जन्मदिन पर सिंधु नदी के पास चीनी सैनिक हमें गालियां दे रहे थे। चीन ने वहां पर ढांचों का निर्माण भी शुरू कर दिया था। शरद पवार रक्षा और कृषि मंत्री रह चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो किसानों के मुद्दे पर ही चर्चा करने के लिए
पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए गए होंगे। तो आप देखिए किस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार, जो कि अलग अलग जो दल हैं, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई है, लेकिन ये कैसा राजनीतिक दल है जिसमें एक दल के नेता को अपने सहयोगी दल के तमाम राजनीतिक कार्यक्रमों का कोई अंदाजा नहीं है। और यही बड़ी वजह है कि आज एक बार फिर से शरद पवार और पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात को लेकर हालांकि तरह तरह की अटकलें जरूर लगाई जा रही हो, लेकिन शिवसेना के नेता इसका बचाव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दे पर बात करने के लिए शरद पवार ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की होगी। लेकिन आपको बताते चले कि साफ तौर पर लगभग स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो महाराष्ट्र में किस तरीके से एक एक कर राजनीतिक घटनाक्रम सामने आए थे और कैसे सियासी बवाल महाराष्ट्र में मचा हुआ था। यहां तक कि आपको बताते चले कि महाविकास आघाड़ी सरकार का बच पाना इतना मुश्किल है और यही बड़ी वजह है कि अब ये तमाम महाविकास आघाड़ी दल के जो तीन पहिए अलग अलग थे, वो अपनी अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपने नेताओं को बचाने के लिए बीजेपी के पास गिड़गिड़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और यही बड़ी वजह है कि अब शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सूले का एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दिलाने के लिए साफ तौर पर बीजेपी में एक बार फिर से गठबंधन करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात हालांकि की है। लेकिन आपको बता दें कि हालांकि आने वाला वक्त बताएगा कि अब इस मुलाकात को लेकर बीजेपी किस तरीके से अपना मन बनाती है और जो महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं और कौन कौन सी पार्टियां इसमें गठबंधन करती हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी महाविकास आघाड़ी सरकार के जो सहयोगी दल है वो खुद को इससे पहले से ही अलग कर चुकी है और ये कह चुकी है कि महाराष्ट्र में होने वाले बीएमसी के चुनाव से लेकर आगामी लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी खुद के दम पर लड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले कि उद्धव ठाकरे का भी साफ तौर पर बयान सामने आया था और तंज करते हुए अपने ही सहयोगी दल के नेता को यह कहा गया था कि अगर कोई भी अकेले चुनाव लड़ने जाता है तो जनता उनका जूतों से उनकी पिटाई करेगी और जूतों से उनका स्वागत करेगी। तो ये दरअसल हालात बने हुए महाराष्ट्र की सरकार के, जिसको लेकर अब अलग अलग दिन में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और जिसके एवज में साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं सूत्रों के आधार पर कि जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार में संकट के बादल छाए हुए हैं, जिस तरीके से एनसीपी के बड़े बड़े मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त होते हुए सामने दिखाई पड़ रहे हैं और जिस तरीके से जो नया मंत्रालय सहकारी विभाग बनाया गया है, अमित शाह की निगरानी में इस पर जो काम किए जा रहे हैं, यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब अपनी एनसीपी के नेताओं को बचाने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए शरद पवार ने पीएम नरेंद्र मोदी से आज हालांकि मुलाकात की है। आपको बताते चले कि मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त महाविकास आघाड़ी सरकार संकट में दिखाई पड़ रही है और ऐसे में इसी बीच मुलाकात होना साफ तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कोई सुगबुगाहट जरूर बीजेपी से लेकर एनसीपी में चल रही है। क्योंकि खास बात आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के ठीक पहले शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की थी और देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने के बाद इन तमाम पहलुओं को लेकर खास चर्चा की गई है। जी हाँ, और इसको लेकर आपको बता दें कि शरद पवार ने पीयूष गोयल से लेकर राजनाथ सिंह से भी मुलाकात इसके पहले की थी और इसी के दम पर साफ तौर पर एक कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में ये सुगबुगाहट तेज हो चुकी है कि अब बहुत जल्द महाविकास आघाड़ी सरकार टूटने वाली है और महाराष्ट्र में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव होने जा रहा है। जी हाँ, और इसीलिए ये वजह मानी जा रही है कि देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली में मौजूद थे और उनसे मुलाकात करने के बाद ही शरद पवार ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। तो साफ तौर पर यह बड़ा झटका शिवसेना को लगता है यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इसके पहले उद्धव ठाकरे भी एक कोशिश हालांकि कर चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद, तमाम तरह की अटकलें उस दौरान भी सामने आई थी। लेकिन आज जिस तरीके से शरद पवार की और पीएम नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें आई हैं बाहर साफ तौर पर जाहिर करती हैं कि अब किसी भी वक्त महाराष्ट्र में बड़ा घटनाक्रम बदलने वाला है और यही बड़ी वजह है कि अब साफ तौर पर शिवसेना के नेताओं में तमाम तरह की तिलमिलाहट, चटपटाहट साफ तौर पर सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है।
तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर अब तरह तरह की बातें सामने आने लगी हैं। लोग साफ तौर पर एनसीपी और बीजेपी के गठबंधन पर जोर लगाते हुए कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि अब हो सकता है कि महाराष्ट्र में अब अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनने वाले हैं और इसीलिए तरह तरह की अटकलें साफ तौर पर लगाई जा रही हैं। जी हाँ, एक बार फिर से आपको बताते चले कि ये वाकई बहुत बड़ी खबर है महाराष्ट्र सरकार के लिहाज से, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक जो घटनाक्रम महाराष्ट्र में सामने आए थे, हमने देखा था कि कैसे कांग्रेस के नेता अपने ही मुख्यमंत्री पर तमाम तरह की घटिया बयानबाजी कर रहे थे, किस तरीके से एनसीपी के नेताओं के भी तल्ख तेवर सामने आए थे। दरअसल यही बड़ी वजह थी कि किस तरीके से खींचतान कर सरकार को चलाने का काम हालांकि किया जा रहा था, लेकिन अब तस्वीरें साफ तौर पर यह बयान करती हुई दिखाई पड़ रही है कि अब साफ तौर पर महाराष्ट्र में बीजेपी और एनसीपी के गठबंधन से सरकार बन सकती है। यही बड़ी वजह है कि लगातार उद्धव ठाकरे, संजय राउत के माथे पर अब चिंता की लकीरें साफ तौर पर दिखाई पड़ रही हैं और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब शिवसेना के सांसद अपनी सरकार को बचाने के लिए या खुद की किरकिरी ना हो इससे बचने के लिए तमाम तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।